हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा आईपीएससी। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने सभी में देखो अपने घर में आपको प्यार से कुछ ना कुछ बुलाते हैं, जैसे गोलू, मोंटू, मोनू या चीनू। ठीक है, पांडी, या आप कह सकते हो कि बंटी। तो ये सारे क्या है, एक कॉमन नेम है। लेकिन स्कूल में आपका रजिस्टर्ड नेम दूसरा होता है। तो इसी तरीके से बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या हाइड्रोकार्बन्स है, उनके भी कॉमन नेम होते हैं और ऑफिशियल नेम होते हैं। ऑफिशियल नेम इज गिवन बाय आईपीएससी। ठीक है, आईपीएससी की फुल आईपीएससी ऑफिशियल नेम दिया था। आईपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, पी से क्या होगा? प्योर एंड अप्लाइड, ए से अप्लाइड और सी से क्या होगा? केमिस्ट्री। ये कब दिया था आईपीएससी नेम किसी चीज का? ये दिया था 1958। कब हुआ था स्टूडेंट्स? 1958 में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आईपीएससी नेम बोल दो या आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईपीएससी नेम और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर दोनों ही आप बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। तो मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन होता है, तो हमने क्या करते हैं, अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिथ। मैंने बताया था आपको, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, फोर कार्बन है ब्यूट, फाइव कार्बन है पेंट, सिक्स कार्बन में क्या बताया था? हेक्स, सेवन कार्बन में HEPT, हेप्ट, एट कार्बन में ऑक्ट, नाइन कार्बन में नॉन, नॉन, और 10 कार्बन में डेक, DEC। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बेटा, ये तो कार्बन के हमें पता चल गया कि कितनी कार्बन होगी तो उसका नेम क्या होगा। लेकिन उस नेम में सिंगल बॉन्ड है तब भी हमने कर लिया, ये नेमिंग भी मैंने आपको समझा दी कि सिंगल बॉन्ड है तो आगे एन लग गया। डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे एन की जगह क्या लग गया था? इन। और जब ये तो सॉरी, मिथ में तो एन ही लगेगा। जैसे इथ है बेटा, ठीक है, इथ में अगर दो कार्बन हो गए ना, दोनों कार्बन के बीच में, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया था? एन। लेकिन दो ही कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड नहीं, बीच में यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या लग गया था बेटा? ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड लग गया बीच में, तो आपने पढ़ा होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड लग गया अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तो वहां पे क्या आ गया था? वाई आने लग गया। तो किसी के नाम में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो वाई आने लग गया। डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड आ गया तो उसको हमने ई आने लगा दिया, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। ऐसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो ऐसे सारों के एन, इन, आइन, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? हम कुछ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को देखो बेटा, यहाँ पे जैसे कोई भी, मैं बताती हूं, ये कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल, उसका फॉर्मूला क्या होगा? OH। क्या होगा बेटा उसका फॉर्मूला? OH। ऐसे ही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? एल्डिहाइड का C, यहाँ पे याद रखो H, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये फॉर्मूला होगा CHO। ऐसे ही बेटा कीटोन, कीटोन, कीटोन में क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O, C के साथ डबल बॉन्ड O, तो वो क्या हो गया? कीटोन। ऐसे ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे मिलेगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, तो क्या आएगा COOH। तो जहां पे भी ये आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये OH आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये OH कहाँ मिलेगा, तो देखो जैसे मैंने कहा था 2 कार्बन है, मान लो 2 कार्बन स्टूडेंट्स। अब 2 कार्बन में हमने क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो चारों तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिए थे, ठीक है। अब इस एक ये हाइड्रोजन लगा देते ना, अब इस कार्बन में जो हमने हाइड्रोजन लगा दिए सभी जगह पे, तो एक हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, OH। क्या आ जाएगा, OH। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इसका नेमिंग अब हो जाएगा अलग। तो देखो 2 कार्बन है, तो हम 2 कार्बन को बोलते हैं ETH। अब देखो बेटा सभी में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है हमें, बाकी कहीं पे नहीं देखना, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है वो हमें नहीं देखना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो ANE, इथेन। अब देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, इथेन। अब देखो यहाँ पे और समझा रही हो, अगर OH है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, OL लास्ट में उस नेमिंग की। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे OH और वहां पे OL, जब हम नेमिंग लिखेंगे तो OL आएगा लास्ट में, सफिक्स। सफिक्स क्या ऐड करना है हमें, OL। तो देखो नेम क्या हो गया, कितनी कार्बन है, लॉन्गेस्ट देखो कितनी कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन में इथ, सिंगल बॉन्ड है A। अब E हटाकर E की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा हम, OL, क्योंकि लास्ट में क्या था OH, तो उसको हम क्या लिखेंगे ON। तो अब ये क्या नेम बन गया, इसको बोलेंगे हम इथेनॉल। ये क्या है, इथेनॉल। समझ में आ गया इसका ये स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे अगर 3 कार्बन होगी तो इसको मैं अब इसको रख कर रही हूँ। अब देखो बेटा 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, उसके आगे OH लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इथ की जगह पे क्या लगेगा, प्रोप, PROP, वही सेम। 4 कार्बन है, 4 कार्बन आ गए बेटा, 4 कार्बन है, तो ये हो गई 1 2 3 4। 4 कार्बन में क्या होता है, ब्यूट, BUT, ब्यूट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, ब्यूटेन। लेकिन E को रिप्लेस करके सफिक्स हमने क्या लगा दिया, ON। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ब्यूट की जगह पे 5 कार्बन आ जाएगी, PENT, ANE, पेंटेन, अगर सभी में सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे कि कहीं पे भी बेटा याद रखो, कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता, सपोज मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, देखो पहले सिंगल वाला समझ तो आ गया होगा ना सभी, कभी आपको ना आया हो, पहले सिंगल का एक बार कर दियो। ऐसी अगर 5 कार्बन हो जाएगी तो ब्यूटेनॉल, 6 कार्बन हो जाएगी, यहाँ पे 6 कार्बन जुड़ जाएगी, 1 2 3 4 की जगह 2 कार्बन जोड़ दो तो हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ठीक है, ऑक्टेनॉल। 2 कार्बन है तो इथेनॉल, एक ही कार्बन है तो मिथेनॉल, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया सबका इसका, लेकिन अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे लिखेंगे, मान लो 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने के बाद सबसे पहले तो हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये सही है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी इस कार्बन के चारों तरफ 5 हो गए, तो एक हाइड्रोजन आपको हटानी पड़ेगी। अब इस कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो एक हाइड्रोजन आपको हटानी पड़ेगी। अब देखो ये बैलेंस हो गया ना,
इस कार्बन के चारों तरफ कितने सराउंडेड होने चाहिए, 4 कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 2 3 4। क्लियर। ऐसे इस कार्बन का चेक कर लो, 1 2 3 4। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना एक जगह पे, तो देखो BUT ब्यूट। डबल बॉन्ड में हमें क्या लिखना चाहिए, ENE ब्यूटीन। अब वही सेम E रख करके आप क्या लिख दोगे, OL। अब इस नेम से समझ जाओगे, लास्ट में OL लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या था, अल्कोहल है। इसके स्ट्रक्चर में क्या है, स्टार्टिंग में या एंडिंग, इस साइड लगा दो OH, या आप इस साइड भी लगा सकते हो OH। यहां से रब कर दो, 2 OH नहीं होगा, एक ही होगा। आप OH यहां लगा के यहां H लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई चीज समझ में। तो यहाँ पे इस ब्यूटनॉल को देख के समझेंगे, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, इस ब्यूट में भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ ANOL समझ के लग जाएगा। OL से हमें पता चल जाएगा कि अल्कोहल ग्रुप है। आप यहाँ पे रब करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं OH, ठीक है। तो OH देख के हमें OL लगाना है, E हटा के, और यहाँ पे ANE था, यहाँ पे EN, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। क्लियर। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, अगर कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए स्टूडेंट्स, तो ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद देखो यहाँ पे 3 1 4 कार्बन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रब होगा, 3 बॉन्ड और 1 कार्बन का ये बॉन्ड, इस कार्बन के बॉन्ड गिरो ना, ये रहा 1 और 3 4, तो ये हाइड्रोजन रब हो जाएगा। स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये सही है पूरा, ये इस कार्बन के 4, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन में क्या हो गया बेटा, ब्यूट। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या लिखते हैं, YNE ब्यूटाइन। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो क्या लग गया, INE। लास्ट में OH लगा हुआ है, तो सफिक्स क्या लग जाता है बेटा, E रिप्लेस करके OL, सो ब्यूटाइनॉल। क्लियर। सो इस तरीके से अब 5 कार्बन हो तो 5 कार्बन होगी, तो कैसे बनाएंगे बेटा, ये देखो, सॉरी यहाँ पे सारा रब कर दिया मैंने, तो 5 कार्बन होगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये OH ग्रुप लग गया, तो ये सभी में हाइड्रोजन रखता जाएगा ऐसे, ये हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे, तो इसका नेमिंग क्या होगी, देखो मैं से भी काउंट करके देख रही हूँ, इस कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन का काउंट करो 1 2 3 4, ऐसे 4 4। अब देखो यहाँ पे OH लगा हुआ है और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो PENT, पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ENE, पेंटेन, और यहाँ पे OH सफिक्स लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा बेटा, ON, पेंटेनॉल। ऐसे कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ENE क्या बन जाएगा, ENE। ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है तो PENTYNE, और E रिप्लेस करके आप क्या है, अल्कोहल, ये सफिक्स ऐड हो जाएगा बाय रिप्लेसिंग द नेम लेटर E। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंबल क्या मिलेगा, अल्कोहल के लास्ट में OH मिला, एल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या मिलेगा, मैं इस साइड लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड के लिए लास्ट में मिलेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, तो यहाँ पे देखो C इधर H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे लास्ट में, इसमें तो OH मिला था ना स्टूडेंट्स, यहाँ देखो CHO, अगर लास्ट में ये मिल जाता है, लास्ट बोल दो या स्टार्टिंग बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, CHO, कहीं पे भी दिस CHO अगर ये मिला हुआ लगे, C और O में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, सो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा, हम
यहाँ पे कहीं पे भी अगर लास्ट में आप बोल सकते हो ये CHO इस साइड लगा हुआ है, ये इस साइड भी हो सकता था, C यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये हटा दो यहाँ से, तो इस साइड नहीं होगा, ठीक है, इस साइड में वो सिंगल आ जाएगा इस तरीके से सारा। तो अगर इस तरीके से कोई C डबल बॉन्ड O और H ये होता है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो वहां पे सेम कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो वही सेम स्टूडेंट्स PENT, पेंट, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ANE। लेकिन एल्डिहाइड के लिए, अल्कोहल के लिए हमने क्या लगाया था, OL, सफिक्स क्या लगाया था, OL। यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए, अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AN, क्या लगाएंगे स्टूडेंट हम, AL। तो E हटा के हम क्या लगा देंगे, AL। सो पेंटानल, नल, अल, AL की आवाज आ रही है, तो ये क्या हो गया, पेंटानल। अगर यहाँ पे 4 कार्बन आ जाए बेटा, केवल 1 2 3 4 4 ही कार्बन हो, तो 4 कार्बन में क्या करेंगे हम, इसको मैं इस साइड ले देती हूँ, यहाँ से दिख नहीं पा रहा बीच में आपको, ये हाइड्रोजन, यहाँ क्या था, हाँ ये C डबल बॉन्ड O। तो देखो CHO ये तो हो गया ना, एल्डिहाइड ग्रुप है इसका मतलब, तो लेकिन काउंट इसी से करना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, सभी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। यह कार्बन और ऑक्सीजन चेक करना, कहाँ देखना है, केवल कार्बन कार्बन में, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट, सभी में 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है ANE। अब लास्ट में हमने देखा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए हम सफिक्स क्या ऐड करेंगे, AN। तो यहाँ पे E रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे बेटा, AN, तो ये बन गया ब्यूटेनॉल, क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। और सेम यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे EN, आप यहाँ पे ब्यूट, यहाँ पे EN फिर AN, यहाँ पे A हटा देना इसमें से, तो ये ब्यूटीनल, समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, केवल 2 कार्बन है, 1 और 2, तो क्या नेम होगा, 2 कार्बन के लिए क्या नेम होता है स्टूडेंट्स, ETH, इथ। और सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है A। अब E रिप्लेस करके हमारा क्या आ जाएगा, AN, तो उसको हम बोलेंगे इथेनॉल। 2 कार्बन है, इथेनॉल, 1 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, खाली 1 कार्बन, 1 कार्बन है, तो ये एक ही कार्बन आ गया ना, CHO, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, बस एक हाइड्रोजन बची, क्यों, क्योंकि 1 कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 4 ही होते हैं, तो 1 2 3 तो ले लिया, तो 1 ही कार्बन बचा, ये एक हाइड्रोजन का आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिथनॉल, इसका नाम क्या होगा, METH, 1 कार्बन है, मिथ, ANE, कार्बन कार्बन के बीच में तो 1 ही कार्बन है, तो वहां सिंगल ही बॉन्ड है, तो ANE, E की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे AN, तो ये बन गया मिथनॉल, क्या हो गया, मिथनॉल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। सो आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है बेटा कि अगर मैंने 3 कार्बन लिखी है C, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है, और इसका नेमिंग बताओ बेटा क्या होगा। यू कैन गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। इसका आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ओके, इसका नेम क्या होगा, इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो स्टूडेंट्स, इसका नेम क्या होगा, A ऑप्शन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, सो
इन 3 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? प्रोपेनल, देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे C के O के साथ डबल बॉन्ड है, ये H है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आप चेक करो एंड यू हैव टू गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।